नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी पर आपके लिए स्पेशल तैयार किया गया यह वीडियो आपके सवालों का जवाब लेकर आया है। न्यू वेब एनालिसिस टेक्निक, इसके यूज और यह ट्रेडिशनल वेब थ्योरी से कैसे डिफरेंट है, इसकी जानकारी प्राप्त करें। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में करेक्टिव वेव्स को पहचानना सीखें, उन सिग्नल्स को जानने जो न्यू वेव एनालिसिस से करेक्शन को पहचानने में मदद प्रदान कर सकता है। वेब एनालिसिस आपको आगे बढ़ते बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में प्रॉफिट्स बुक करने के लिए प्रिसाइज लेवल्स निर्धारित करने में मोस्ट सुटेबल है। इन वन यूट्यूब वीडियो में टाइमली एंट्री एंड एग्जिट्स इन बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी में जाने हम आपको न्यू एनालिसिस अप्लाई करने के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाएंगे ताकि आप देख सकें कि यह कैसे काम करता है। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में हो रहे करेक्टिव मूवमेंट के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना जाने। करेक्शंस वेव एनालिसिस को वैलिडेट करते हैं जो एक इम्पल्स वेव के भीतर सबऑर्डिनेट वेव्स 2 और 4 की करेक्टिव नेचर को दिखाता है। करेक्शन के दौरान वॉल्यूम एनालिसिस करेक्टिव मूव की ताकत या कमजोरी की पुष्टि करने में सहायता कर सकता है। एक इम्पल्स वेव के भीतर करेक्शंस ट्रेडर्स को राइजिंग ट्रेंड के कंपैरिजन में बाई ऑन डिक्लाइन का अपॉर्चुनिटी देता है। अपवर्ड मूविंग बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी को हाई प्रॉफिट के लिए अप्लाई करना जाने। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान अपनी कैपिटल की सुरक्षा करने और लॉसेस से बचने की कला सीखें। हम पोजीशन होल्ड रखते हुए करेक्शन से जुड़े रिस्क का मैनेजमेंट करने के लिए स्टॉप लॉस लेवल सेटिंग पर जोर देते हैं। इस वीडियो में बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में इन सभी चीज़ों को हम रियल टाइम चार्ट पर बताएंगे जिससे आप वेरी सिंपल और क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लर्निंग और ग्रोथ पर फोकस करता है। अपने बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ट्रेडिंग स्किल्स में सुधार जारी रखने के लिए लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स, स्ट्रैटेजी और इनसाइट से अपडेटेड रहने के लिए वेव एनालिसिस के पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए आए इस वीडियो को देखें और समझें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और ये हम लोग का फिर निफ्टी का डेली चार्ट है। तो दोनों ही चार्ट को हम लोग एक एक कर एनालाइज करेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे कि आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव इम्पल्स कंप्लीट हुआ था और उसका हम लोग का करेक्शन के तहत डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था। लेकिन इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग का ये 1 2 यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था, लेकिन इस पॉइंट पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया और फिर से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया। अब इसी राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग का यहाँ पे जो वाई वेव कंप्लीट करने का राइजिंग ट्रेंड के तहत 1 2 3 और फोर्थ वेव हम लोग का पिछले वीक इसी पॉइंट पे थे और जैसा आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव पूरा करके फिर से फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है और उसी फिफ्थ वेव के तहत हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू है और यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी तो हम लोग का फिफ्थ वेव में है और फिर निफ्टी हम लोग का किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस अब फिर निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। तो ये हम लोग का फिर निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे 27 जुलाई 23 को हम लोग का एक ऊपर का इम्पल्स वे कंप्लीट किया था जो 3 वे में कंप्लीट किया था और उसका करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का डब्ल्यू एक्स और वाई वेव के पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था और उसका यहाँ पे कंप्लीट करने का पुनः हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए थे और एग्जैक्टली हम लोग का बैंक निफ्टी के जैसा ही फिर निफ्टी में भी हम लोग का यहाँ पे ऊपर का 1 2 और यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव जाकर के पैटर्न कंफर्म किया जो कि इस करेक्शन का कंप्लीशन का इंडिकेशन दे रहा था और उसी तरीके से हम लोग का यहाँ से 1 2 3 4 और फिर से हम लोग फिफ्थ वेव में इंटर किए हुए हैं। अब दोनों ही केस में कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी हम लोग का फिफ्थ वेव में है और फिर निफ्टी भी हम लोग का फिफ्थ वेव में है और दोनों का यदि वॉल्यूम एनालाइज करें तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग का फोर्थ वेव के दरमियान हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज किया था, लेकिन फिफ्थ वेव के दरमियान भी हम लोग का इसमें भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का फिफ्थ वेव जरूर ऊपर जा रहे हैं लेकिन इसमें वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा था। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का फिफ्थ वेव कहीं ना कहीं ऊपर पूरा करके
फिर से नीचे करेक्शन में इंटर करने की संभावना। एग्जैक्टली इसी तरीके से हम लोग जब वॉल्यूम को एनालाइज कर रहे हैं फिर निफ्टी के केस में, तो यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि फोर्थ वेव बनने का जब फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, तो यहाँ भी हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 दिन में जो हम लोग का नीचे करेक्शन में इंटर किया तो उससे हम लोग का वॉल्यूम राइज किया। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का फिफ्थ वेव कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना है। तो दोनों ही केस में हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों में ही हम लोग का फिफ्थ वेव कहीं ना कहीं पूरा करके और फिर से करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का सबऑर्डिनेट वेव जो यहाँ से इस पॉइंट तक के ऊपर गया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, और फिर निफ्टी में भी जो यहाँ से हम लोग का ऊपर की ओर राइज हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग का बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट में आ चुके हैं और ये हम लोग का बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है और इस साइड में हम लोग का फिर निफ्टी का आवरली चार्ट है। और दोनों ही चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का राइजिंग ट्रेंड के ऊपर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हम लोग का ये 1 2 3 4 और फिफ्थ वे में ऊपर कंटिन्यू है। और फिर निफ्टी में भी हम लोग का ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हम लोग का ये 1 2 3 4 और 5 वे में हम लोग ऊपर कंटिन्यू है। तो मतलब दोनों ही कंडीशन हम लोग का अभी भी फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है और फिफ्थ वेव ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखते हैं और ये एनालाइज करने का कोशिश है कि इस सेकेंड वेव के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में, तो इसको दोनों को हम लोग जूम करके थोड़ा सा सेकंड वेव से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग का बैंक निफ्टी का सेकंड वेव यहाँ से कंप्लीट किया था और यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 1 2 1 2 और जैसा पिछले बार भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का थर्ड और फोर्थ फिफ्थ वेव बना करके उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये थर्ड वेव होगा और पुनः हम लोग फोर्थ वेव में इंटर करेंगे और फिर से ऊपर जाने की संभावना। तो अभी हो सकता है कि अभी करेक्शन में रहने के बाद फिर से पूरा ऊपर जाने की संभावना है। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर निफ्टी में भी ऊपर का 1 2 1 2, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम लोग का ऊपर का थर्ड फोर्थ और फिर से थर्ड फोर्थ करते हुए हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं फिफ्थ वेव पूरा होने की संभावना है। तो दोनों ही कंडीशन में अभी भी हम लोग का फिफ्थ वेव पूरा करके करेक्टिव फॉल में इंटर करेगा और पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग का जब भी नीचे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके लोअर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसा पिछले वीक भी हम लोग देखे थे, तो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों में ही हम लोग का वीकली जो स्टार्टिंग लेवल है उसको हम लोग फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो बैंक निफ्टी में हम लोग कहें कि यदि पूरे वीक की बात करें तो हम लोग का इसके तहत हम लोग का फोर्थ वेव बनने का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हम लोग का ये 1 2 3 4 फिर से हो सकता है कि रेंज बाउंड में ऊपर रहने की संभावना है। तो आने वाले पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 47,700 और ऊपर का 48,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। अब पूरे वीक के लिए जो हम लोग का स्टार्टिंग लेवल है वो 46,900 का है, तो यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो पूरे वीक के लिए बैंक निफ्टी में हम लोग जब भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाई करें, ऊपर के लिए पर प्रॉफिट बुक करें और पूरे वीक के लिए जो नीचे का स्टॉप लॉस होगा जो कि हम लोग का फोर्थ लोअर लेवल है 46,900 का, यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इसको हम लोग फॉलो करते हैं डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। उसी तरीके से हम लोग का फिर निफ्टी में भी जब भी नीचे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लिए पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत फिर निफ्टी में नीचे का 21,300 और ऊपर का 21,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। फिर निफ्टी का जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल है 20,900 का, इसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग पूरे वीक के लिए डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे या फिर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो हम लोग बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों को ही हम लोग आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो उसके लिए हम लोग सिर्फ इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर निफ्टी में भी हम लोग सिर्फ इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग का दोनों का फोर्थ लेवल है और फोर्थ के बाद फिफ्थ वेव के फॉर्म में किस तरीके का मूवमेंट होगा। इसी को एनालाइज करने के लिए हम लोग आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करने का ऊपर का 1 2 3 इस 3 में भी देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 मतलब हम लोग का यहाँ पे थर्ड वेव पूरा करके
और फिर से हम लोग फोर्थ वेव में एंटर किया और फोर्थ वेव पूरा करके फिर से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू हो चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 48,100 और ऊपर का 48,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना, डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन मंडे ट्यूसडे के लिए जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल है वो 47,600 का है। तो इसी स्टॉप लॉस को हम लोग ध्यान में रख करके इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे, या फिर ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और नीचे का जो इंटरडे का लोअर स्टॉप लॉस है 47,600 का, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। एग्जैक्टली इसी तरीके से हम लोग देखेंगे फिर निफ्टी में भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव पूरा करके ऊपर की ओर फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का ये 1 2 और यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव पूरा करके हम लोग फोर्थ वेव में एंटर किया और फोर्थ वेव भी हम लोग का यहाँ पे पूरा होने की संभावना है और फिर से हम लोग का इस सबऑर्डिनेट वेव में फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के रेंज बाउंड के तहत नीचे 21,350 और ऊपर का 21,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक करें, होल्ड करते हैं तो इंटरडे का लोअर स्टॉप लॉस रखेंगे 21,220 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके इंटरडे के पॉइंट से डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग देखें कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में इंटरडे पॉइंट से भी अभी भी ऊपर ही जाने की संभावना, डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर कंटिन्यू रखेंगे या फिर ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।